वे ब्रह्मा बाप भी बहुत सिकवा प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। पंख तो मिल गए हैं ना। बस अभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो। यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। ओम शांति। ओम शांति। शांति।
बाबा ड्रिल कराता है। बाबा कहता है सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो कि ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। तो लास्ट संडे की बाबा की ये अव्यक्त मुरली, ये अव्यक्त ड्रिल, इसमें बाबा कहता है मालिक बन, अथॉरिटी के बच्चे हो, ऑर्डर करो। तो सबको अनम्यूट करते हैं। तो पिछले संडे बाबा हमको कहता है कि स्मृति और समृद्धि का कनेक्शन है। अगर समृद्धि नहीं आई, समृद्धि आना अर्थात दृढ़ता, संकल्पों की दृढ़ता, निश्चय की दृढ़ता, तो समर्थ आत्माएं अर्थात पावरफुल आत्माएं, वही आत्माएं जो दृढ़ता में रहती है। क्योंकि जहां दृढ़ता होगी वहीं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो दृढ़ता आएगी कैसे? तो बाबा कहता है स्मृति से। तो बाबा इसमें हम सबसे क्वेश्चन पूछता है कि आप सब दृढ़ता में रहते हो कि नहीं रहते हो? एक कहानी है समृद्धि की, पहले भी सुनाई है शायद, कि हाथी की कहानी, कि एक हाथी दलदल में फंसा होता और वो निकल नहीं पा रहा, और बाहर इतने लोग खड़े हैं, है ना, देख रहे हैं कि हाथी दलदल में फंस गया है और वो कोशिश कर रहा है लेकिन और ही अंदर जाए जा रहा है। तो काफी टाइम से ये चल रहा था। तो वहां से कोई महात्मा गुजरता है, वो कहता है ये ऐसे नहीं निकल पाएगा, ये युद्ध का हाथी है, आप युद्ध के बिगुल बजाओ।
तब ये हाथी बाहर निकल पाएगा। फिर वहां युद्ध का बिगुल लाए गए, है ना, बजाने शुरू किए। तो जैसे ही युद्ध के बिगुल बजाए, हाथी में ताकत आ गई। वो ऐसा जंप लगा के बाहर निकल आया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि हाथी युद्ध का हाथी था। तो जैसे ही युद्ध के बिगुल बजे, हाथी को स्मृति आ गई कि वो युद्ध का हाथी है। और वही संस्कार इमर्ज हो गया और वो तुरंत बाहर। इस मुरली में बाबा ने हमें यही कहा कि शक्तियां ऑर्डर में चले। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि बाबा जो कहता, अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो शक्ति हाजिर होनी ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बाबा कहता है कि सीट पर सेट होना है। शक्ति हाजिर होनी है कि नहीं होनी है, उसको शब्दों में तो सुन लिया, है ना। इसका अर्थ हम रोज देखते हैं, है ना, अपनी अपनी दिनचर्या में ही। कि जैसे किसी कोई हमें कुछ किसी ने कुछ कहा है, तो हमें पता है कि हमें मीठा रहना है, शांत रहना है, सहन करना है। तो ये शक्ति अगर नहीं है, अर्थात हाजिर नहीं हुई, तो हमने ना शांत रहे, ना मीठा बोले और ना सहन कर पाए, है ना। ये तो दिनचर्या रोज का कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात हमेशा आती ही है जहां पर संकल्प आ गया, इरिटेशन हो गई। अगर ज्यादा स्थूल में नहीं है, लेकिन अंदर संकल्प चले, तो ये भी अर्थ यही है कि शक्ति हाजिर नहीं हुई। क्योंकि हमें रियलाइज जरूर होता है कि नहीं, इरिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी एक बात चली थी, हमें बाबा जो कहता है कि दो मुरलियां, आज की मुरली कल की मुरली, बाबा क्या कहता है, कुदृष्टि कुवचन कुकर्म। किसी के साथ ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है।
ये अगर नहीं हो रहा है ना, कुवचन, बाबा कहते हैं किसी को पागल कहना भी कुवचन है। आज की मुरली में बाबा कहता है कि चेक करो, होना नहीं चाहिए हो जाता है, इसका अर्थ शक्ति हाजिर नहीं हुई है ना। वरना ऐसे कोई स्थूल तो शक्ति है नहीं जो दिखाई दे, लेकिन शक्ति है कि नहीं है वो हमारे संकल्प, कर्म और बोल, वहां हाजिर होती है शक्ति। नहीं होती तो बाबा कहता है क्योंकि आप सेट, सीट पर सेट नहीं होते हो। तो सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। इसमें दूसरी बात यह है कि ये नहीं कि सीट पर सेट नहीं आया तो सीट पर सेट हो गए और नहीं हुए। बाबा कहता है सदा स्मृति स्वरूप रहते हो। जैसे बाबा कहता है अपने आप को चेक करो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधोकारी आत्मा हूं। ये स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। यहाँ पर बाबा कहता है तभी, जिसको बाबा कई बार कहता है कि अचानक होती हैं चीजें, विनाश भी अचानक होना है, सिचुएशन भी अचानक आनी है ना। कोई हमारे को प्रिपेयर करके नहीं आती है कि हाँ कोई हमसे गलत बोलने वाला है तो मैं जरा योग में बैठ कर जाता हूँ, है ना। ऐसे तो है नहीं। तो अचानक होगा है तो बाहर निकले और किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात हो गई, कोई सिचुएशन आ गई, तो बाबा कहता है हर समय, कभी कभी रहती है या हर समय रहती है। और अगर कभी कभी रहती है तो बाबा कहता है कि दो तरह की लीकेज, एक संकल्प और दूसरा समय की लीकेज, जिसको बाबा ने इलेक्ट्रिसिटी, लाइट से बताया कि अगर लाइट लीक हो रही है तो वॉट, बल्ब में लाइट कम होगी। तो ये वेस्ट की आदत, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है ना। लास्ट घड़ी क्या, हम क्लास से बाहर निकले, किसी ने कुछ कहा और हमारा शक्ति नहीं आई, क्यों? क्योंकि हम उस स्वरूप में नहीं है, अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस नहीं है, हम लौकिकता में घूम रहे हैं। तो बाबा कहता है आप लौकिकता में मत घूमो, ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं हो। तो सारा दिन में किस स्मृति में आप रहते हो, ये बाबा कहता है इसी स्मृति की सीट जो है वो शक्तियों का आह्वान करती है, क्योंकि स्मृति की सीट से उतरते हो तो फिर जिसको बाबा कहता है लीकेज, वेस्ट, है ना। तो पहला बाबा कहता है सीट पर सेट होना, फिर सीट पर सदा सेट रहें उसके लिए चेकिंग करो। क्या चेकिंग? बाबा कहता है कि रोज दरबार लगाओ, कि क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि हम
किस संकल्पों में अगर व्यर्थ भी हैं, किसके व्यर्थ संकल्प आते हैं, कहाँ बुद्धि चली जाती है ना? किसी को काम धंधे का आता है, किसी को बच्चों के आते हैं, किसी को रिश्तों के आते हैं, है ना? इस तरह के संकल्प होते हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये संकल्प होते हैं। तो बाबा कहता कि ये चेक करो कि मन आज कहाँ कहाँ गया। क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम अपनी चेकिंग करेंगे कि मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है, क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो, ताकि अटेंशन रहे। अच्छा, कल उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, कल से। क्योंकि हम एक दो बार अपने आप को कहते हैं और हमने इस पर, क्योंकि संकल्प तो सबके आते हैं, है ना? हमारे भी आते थे, लेकिन इस पर हमने देखा कि बाबा की युक्ति से किया अनुभव है कि खत्म हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जो संकल्प 10-15 मिनट चलता था, अब सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट चल के एकदम खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये कह देते हैं कि भाई नहीं सोचना, डिस्ट्रैक्ट किया, मन को मोड़ना, जिसमें बाबा 3 शब्द हमेशा बताता है: तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। और तीनों एक साथ होते हैं तभी हो पाता है। तो सबसे पहले है तोड़ना। तोड़ना हुआ कि मुझे नहीं सोचना है, यह है तोड़ना। पहला संकल्प जरूरी है। फिर है मोड़ना। अब उस संकल्प को कहीं और मोड़ो। अब ये तो है नहीं, मन को अमन नहीं कर सकते हो, है ना? मन तो कुछ चाहिए उसको सोचने के लिए, है ना? मन अमन नहीं होता। मोड़ना, उसको मोड़ो ज्ञान की तरफ, और जोड़ना। जोड़ना अर्थात बाबा से जोड़ो। इसीलिए बाबा कहता है मन मना भव, यही वशीकरण मंत्र है। तो अगर मन भागता है, कहीं और आता जाता रहता है, इधर उधर के संकल्पों में ही बिजी रहते हैं, तो फिर बाबा कहता तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, इस युक्ति को अपनाओ। ऐसे ही संस्कार, क्यों पुराना संस्कार इमर्ज हुआ, है ना? ये रात को बाबा कहता है ये दरबार लगाओ, क्योंकि जब तक चेकर नहीं बनोगे, है ना? लास्ट संडे की मुरली क्या थी? चेकर बनोगे तभी मेकर बनोगे। जब तक चेकर नहीं बनोगे तब तक मेकर नहीं बनोगे। तो चेकिंग जरूरी है। अगर चेक ही नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी साधारण आत्माएं क्या है, रियलाइज नहीं करती हैं, सोचती नहीं है क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, चले जा रहे हैं। देयर इज नो रियलाइजेशन। वही संस्कार ऑर्डर में चलो। तो चेक करना जरूरी है। चेक करोगे तभी चेंज होगा। अगर चेक नहीं किया तो चेंज नहीं हो पाएगा। इस तरह बाबा ने कहा कि अपने कर्मेंद्रियों की दरबार, आंखें, कान, आंखें अर्थात देखने लगे और देखते ही रह गए, है ना? यूट्यूब चला तो चलता ही रहा, टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सुनना,
इधर उधर की बातें सुनने का, जिसको बाबा कहता है जरमुई जखमुई में इंटरेस्ट है, करना नहीं है लेकिन सुनना की इच्छाएं हो रही हैं, तो क्या हुआ, कर्मेंद्री के वश में हो गए। इसलिए बाबा ने कहा कल पाँव भी, अर्थात कहाँ जा रहे हो। तो जब इन सब की अटेंशन रखोगे, आंख कहाँ गई, कान कुछ गलत तो नहीं सुन रहा, आंख कुछ देख तो नहीं रही, पाँव कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे, हाथ कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे, तो सूक्ष्म है मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल आंख कान, ये सब कर्मेंद्रिया, नाक मुख पाँव। तो जब ये कंट्रोल करोगे तो स्मृति में रहे, क्योंकि अगर इतनी अवेयरनेस आ गई, कर्मेंद्रियां शांत हो गई, तो आप ही सीट पर सेट हो। सीट पर सेट हो तो शक्ति इमर्ज ही रहेगी। ना तो बाबा क्या कहता कि कर्मेंद्रियां आंख मुख कान पाँव, ये भी कभी पूरे संग चला जाता है। कोई भी कर्मेंद्री संकल्प और समय सहित कंट्रोल में नहीं, तो चेक के सब राज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो बाबा ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई, इतनी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर संगम पर है, इतनी ही आपको सत्युग में प्राप्त होगी। मैंने ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, जिसको बाबा कहता है सब बात देखना चाहते हैं कि मैं राजा बनता हूं कि साहूकार बनता हूं कि प्रजा बनता हूं कि दास दासी बनता हूं। उसकी चेकिंग बाबा ने बताई कि जितनी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर संगम पर है, उतनी ही आपको सतयुग में मिलेगी। अगर अभी आपके अपने, क्योंकि वहां पर क्या, यहां पर भी लौकिकता में अगर कैपेबल नहीं हो तो आपको वो पोजीशन थोड़ा ना मिलती है ना। कैपेबल होना चाहिए तभी तो पोजीशन मिलती है। तो अगर कैपेबिलिटी है, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर है, तो आपको राजाई मिल जाएगी। क्योंकि अगर अपने पर कंट्रोल और रूल आप कर सकते हो आज, कि आपकी हर कर्मेंद्री हर संकल्प हर संस्कार आपके कहने पर ही है, तो अपने स्व के राज्य पर अधिकारी बन गए, रूल कर पाए, तो कल विश्व के राज्य वाले बनोगे। और अगर जितना कम है उतना ही कम वहां मिलेगा। इसको बाबा कहता है कि अगर जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जब अपने पर ही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर अपने पर कंट्रोल नहीं है तो काहे का राजा बनेगा, है ना। कैसा राजा बनेगा, वो तो द्वापर का हो गया, क्योंकि द्वापर के राज्यों में कंट्रोल नहीं था, इसीलिए उनकी राजाई जाती गई। उनका अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं था, विकारों के वश हो गए। आप देखेंगे द्वापर से जितनी भी कहानियां सुनी है कि भारत सोने की चिड़िया थी, वे बाहर वाले आकर कैसे लूट के गए, है ना। क्योंकि अपनी ही कमजोरी, राजा जो थे भोग विलास में मस्त हो गए।
गाना सुनना, मदिरा, ये सब में हो गए। क्यों? कंट्रोल ही नहीं था अपने के ऊपर। जब अपने पर कंट्रोल नहीं तो राजा ही चली गई। तो इसलिए बाबा कहता है सत्युग में ऐसा नहीं है। सत्युग में फुल कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है राजाओं पर। इसलिए वो सदा सुखी रहते हैं। तो अगर सब राज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करोगे? राजा कैसे बनोगे? क्यों? क्योंकि वहां तो सब एक्यूरेट है ना? ये इंपॉर्टेंट लाइन। वहां सब एक्यूरेट है, अर्थात आपकी राजाई एक्यूरेट, राजा एक्यूरेट, डिसिप्लिन्ड है, कंट्रोल है। क्यों? वो संस्कार जो है आप यहां से वहां लेकर जा रहे हो। इसलिए बाबा कहता कि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की जो है वो प्रारब्ध के रूप में है। बाबा ने, इसलिए बाबा कहता आपके हाथ में है कि इतना अपने को कंट्रोल और रूलिंग, और कंट्रोल करने के लिए, रूल करने के लिए इंपॉर्टेंट है अटेंशन, जिसके लिए बाबा ने कहा दरबार लगाओ। इसीलिए 21 जन्म कहा जाता है ना। 20 जन्म तो हो गए, 8 त्रेता के, 8 सत्युग के और 12 त्रेता के। 20 जन्म तो वो हो गए। 21वां जन्म जो है, बाबा तो कहता है 21 जन्म की राजाई है। तो ये 21वां जन्म तो कौन सी राजाई है? इसी को कहा जाता है ना। इसलिए बाबा कहता है तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने। अब 21वें जन्म में तख्त पर भले नहीं बैठे हैं ना, हम तख्त पर नहीं बैठे हैं 21वें जन्म में। अब देखें बाबा 21 जन्म, 21 जन्म कहता है, लेकिन सत्युग और त्रेता सिर्फ 20 जन्म है। तो वो 21वां जन्म ये है। यहाँ पर बाबा कहता है यहाँ भी राजाई है, लेकिन यहाँ तख्त की राजाई नहीं है, यहाँ स्व की राजाई है। कि आपकी आत्मा अधिकारी है। इसलिए अलबेले नहीं बनना है ना। इसलिए बाबा ने आई इसमें ड्रिल चलाई कि ब्रह्मा बाप ऐसे करता था, तो ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बने कि बने, उतनी ही कंट्रोलिंग पावर आई। कोई क्वेश्चन हो तो? किसने, कौन सी इस हफ्ते प्रैक्टिकल में कुछ इस मुरली के आधार पर या कोई भी मुरली के आधार पर, कोई कौन सी मुरली आपने, रोज बाबा की मुरलियां चली तो धारणा प्रैक्टिकल में आई, कोई क्वेश्चन हो? देखो ये क्लास हमारी तो क्वेश्चन आंसर्स की है ना। हमने दिल से शुरू किया तो ये मुरली, क्योंकि अव्यक्त मुरलियां धारणाओं की मुरलियां हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, धारणाएं करें, युक्तियां हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस मुरली को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ें। तो बताओ किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? ठीक है ना। तो ये तो थी संडे की। फिर सोमवार की मुरली क्या थी? सोमवार की मुरली बाबा क्या कहता है?
तो सोमवार को बाबा कहता है श्रीमत। तो इस मुरली से कौन सी बात आप लेकर गए? क्योंकि यहाँ पर कलयुग में द्वैतपना बहुत है, डुअलिटी बहुत है। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा दो या एक बात के दो या तीन संकल्प चलते हैं, करें ना करें। लेकिन बाबा कहता है श्रीमत एक ही मत है। आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? आप धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बन रहे हो। बाबा दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बना रहा है। किस पर? मत पर चलकर। आज भी श्रीमत की मुरली है। तो सोमवार की मुरली जो थी, वो बाबा हमको कहता है कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। और पवन मलेच्छ बुद्धि बनाता। तो ये कंपैरिजन बाबा करता है कि प्योरिटी हमेशा एक ही होती है ना। इम्प्योरिटी बहुत सारी तरह की होती है। आप देखेंगे किसी भी चीज की, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, इम्प्योरिटी बहुत अलग अलग तरह की होती है, लेकिन प्योरिटी एक ही होती है। प्योर इज प्योर, लेकिन इम्प्योर बहुत अलग अलग है। इसीलिए श्रीमत जो है उसको एक मत कहा गया, है ना, जो हमें प्योरिटी प्योरिटी सिखाती है कि हर कर्म में पवित्रता को लेकर आना। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हें अद्वैत मत देता हूं, कि बस यही है, शांत रहना है, मीठा बोलना है। बाबा ने आज क्या कहा? कुकर्म कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, डिबेट नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, अपने को चेक करो, है ना। और फिर बाबा कहता है कि श्रीमद, फिर बाबा कहते ज्ञान रत्नो, उनको क्या मिला बाबा से? ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। अर्थात हर बात को ज्ञान के दर्पण में देखना, इसको कहते हैं ज्ञान रत्नों का धंधा करना। क्या हम अपने हर बात को ज्ञान के दर्पण में देखते हैं? और ज्ञान के दर्पण में देखना, उसका अर्थ क्या हुआ? जब हम ज्ञान के दर्पण में देखते हैं तो लौकिकता निकल जाती है। मान अभिमान जो भी विकार हैं, ये सब
बाहर निकल जाते हैं। कि जब ज्ञान के दर्पण में देखते हो तो साक्षी होकर आपने उस सिचुएशन को देखा है विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, है ना। इन्फ्लुएंस क्योंकि डर भी होता है एक, है ना। अगर ज्ञान के दर्पण में नहीं देखते तो कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हम डर से करते हैं कि नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का धंधा करना, अर्थात हर बात को ज्ञान के दर्पण में देखो। फिर बाबा कहता है कि कुछ भी करते हो छिपाना नहीं है। तुम छिपाओगे, विकर्म करोगे तो अपना ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि आपका वो जो संस्कार है और गहरा हो जाता है, निकलता नहीं है। जब आप बाबा के सामने रखते हो तो फिर अटेंशन आ जाती है कि आप फिर से नहीं करना। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा को क्या पड़ी है जो वो सबका विकारी देखता रहे। क्या किसने विकार किया, किसने नहीं किया, किसने विकर्म किया, किसने नहीं किया, किसने झूठ बोला, किसने नहीं बोला। मैंने इतनी आत्माएं हैं, बाबा कहता है किसका। और जिसको फिर बाबा कहता है स्वच्छ बुद्धि बनाओ, मलेच्छ मत बनाओ। तो जब भी अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ गलत होता है, तो बाबा को सच बताना, ताकि अटेंशन जाए और हमारा वो संस्कार हल्का हो जाए और फिर खत्म हो जाए। क्योंकि हम हल्का ही नहीं होने देते हैं तो वो खत्म भी नहीं होता है। और बुधवार पे बाबा ये कहता है ज्ञान रतन, और फिर कहता है कि संग का ध्यान रखो, है ना। तो ये बातें, अटेंशन जो बाबा हमारा खिंचवाता है, और संग सिर्फ बाबा कहता है स्थूल संग नहीं है, है ना। कितनी तरह के संग हैं। तो अटेंशन, बुद्धि का संग कहाँ, मन कर्मेंद्रियां कहाँ पर अटेंशन है, जो बाबा ने संडे को कहा कि दरबार लगाओ, चेक करो मन कहाँ भागा, संस्कार कहाँ गया। क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं होगी तो विकर्म चलता रहेगा। अब बाबा कहता है इतनी मेहनत करते हो, क्यों ना पूरा ही एक नाव में बैठे, दो नाव में चलते हैं, है ना। कभी संगम युग पर रहते हैं और कभी कलयुग में चले जाते हैं, है ना। दो दो नाव में पांव रखते हैं तो क्या होगा, नाव आगे नहीं बढ़ती है, फिर बैलेंस ही करते रहते हैं, वहीं पर टाइम निकल जाता है। तो संगम पर रहो,
संगम पर रहना अर्थात संग में रहना, सत्य के संग में रहना, परमात्मा संग में रहना, उसको कहा जाता है संगम योग। है ना? बाबा के संग में रहोगे तो नाव आगे बढ़ जाएगी। जब बाबा के संग भी रहते और दूसरों का संग भी चला रहता है तो फिर अटक जाती है। अभी तुम संगम पर हो, उस पार जा रहे हो, तभी पहुंचेंगे उस पार। बाबा क्या कहता है कि संगम पर होना अर्थात कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझना। तो बाबा हमको कहता है कि एक बात पर अटेंशन, कि मुख्य बात है किस किसके संग में रहते हो। इसलिए बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो और पवित्र बनो। कल की मुरली में भी बाबा की ये बात थी। जिसको बाबा कहता है कि पाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। बाबा कैसे ड्रामा में बंधा हुआ है ना? अब इस बात की अगर गहराई में जाएं, जो बाबा ने कहा कि बाबा का जो पार्ट है, इसलिए बाबा कहता है मैं, कल परसों की मुरली में है कि बाबा जो है, बाबा का पार्ट संगम पर शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती है, ना देख पाती है, ना बोल पाती है, ना कर्म कर पाती है। जैसे हमारा या हर आत्मा का अपना टाइम है कि हम कब मूल वतन से इस स्थूल वतन में आएंगे। है ना? कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग में आया। अपने टाइम पर वो आते हैं। ड्रामा, जैसे ड्रामा में जब उनका टाइम बंधा हुआ है, उस टाइम पर वो आते हैं। ऐसे ही बाबा जो कहता है मैं ड्रामा में बांधा हूं, क्यों? क्योंकि बाबा को भी शरीर जो है वो संगम पर ही मिलता है ना? इसलिए बाबा को ब्रह्मा तन कब मिला? जब तक ब्रह्मा तन तैयार नहीं होगा बाबा आ नहीं सकता, क्योंकि वो ही एक तन मुकर्रर है ना? इसीलिए बाबा पहले नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कोई शरीर नहीं है बाबा के लिए। है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि बाबा जो कहता है मैं एक ही बार आता हूँ, क्योंकि वो ब्रह्मा का तन अभी तैयार होता है। इसलिए बाबा बंधा हुआ है ड्रामा से कि ही कैनॉट कम
द्वापर सत्युग त्रेता में नहीं आ सकते कि उनका शरीर तैयार नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता है कि अच्छा व बुरा काम ड्रामा ड्रामा अनुसार हर एक करता है, नूंद है। हर एक करता है, तो किसी का कुछ नहीं। ये सब ये नॉलेज बाबा इसलिए देता है ताकि हम अज्ञानता से बाहर निकले। अरे उसने गलत काम किया, वो कितना ऐसा है, ये गलत कर रहे हैं, ये जो बातें हैं ये सब व्यर्थ है। ये मटेरियल है, ये लॉजिकल है, वेस्ट ऑफ टाइम है, लीकेज है, जिसको बाबा कहता है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसने गिरा दिया किसने नहीं गिरा दिया, किसने किसी को मार दिया किसी ने नहीं मार दिया, किसी ने किसी को लूट लिया नहीं लूट लिया। क्या बुरा काम डराना अनुसार हर एक करता है, नूंद है। हमारे कहने ना कहने से, सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता। और वो भी कोई गलत नहीं है जिसने ये किया। ही और शी इज डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास। बाबा कहता है आप उसकी बात भी करते हो, आप भी उसके कर्म में बंध जाते हो। Why are you connecting your energy with that negative energy when you talk to about somebody? जब किसी के बारे में भी बात करते हो तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जी के उसमें आ जाते हो, लीकेज शुरू हो जाती है। वहां आपकी शक्ति जो है वो लीक होनी शुरू हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल क्या है कि आपके सही सोचने का वो शक्ति खत्म हो गई, आप भी गलत सोचने लग गए, है ना। आप भी जहाँ शुभ सोचना चाहिए आप भी अशुभ सोचने लग गए। अरे वो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए, उसको ये दंड मिलना चाहिए, है ना, कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। अरे भाई, बाबा कहता है कोई कुछ करे भाई तुम्हें क्या, एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे सपोज टू डू। हर आत्मा वो ही कर रही है जो उसको करना चाहिए। उसके बस में नहीं है ना करना। कोई किसी का खून करता है या ये करता है वो करता है, उसका डिसीजन नहीं है ये ड्रामा में नूंद है। तो ये है ज्ञान रतन, है ना, इसको कहा जाता है ज्ञान रतन। ज्ञान रत्नों का सौदा करना। कि व्हेन यू गॉट दिस नॉलेज, है ना, तो तुमको इस नॉलेज के आधार से अपने को चलाना है। जिसको बाबा कहता है मैं थोड़ा ही सबका हिसाब रखूंगा, मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ, है ना। जब शिव बाबा को शरीर मिलता है तभी बाबा करता है, नॉलेज सुनाता है, नहीं तो नहीं करा सकता। करण करावनहार भी तब कहते हैं, है ना। ये करण करावनहार द्वापर के लिए नहीं है, ना सतयुग के लिए है, ना त्रेता के लिए है, ना कलयुग के लिए है। करण करावनहार संगम का है। क्यों? क्योंकि बाबा मुरली चलाकर कहता है, करवाता है। करण करावनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब आऊं तब पावन बनाऊं। तो करावनहार कोई पतितपना करावनहार नहीं है ना। इंपॉर्टेंट है।
बाबा बताता है, मैं सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ। ये लाइन हमें हमेशा याद रहती है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो ये लाइन इमर्ज हो जाती है, मैं सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ, ताकि हमारे भी कर्म सच्चे हों। बाबा कोई कलयुग को कराता नहीं है, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर नहीं, संगम पर मुरली के आधार से करण करावा रहा है। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाओ। शरीर में ही पार्ट बजाएगी ना, मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पार्ट है ही नहीं, पार्ट बगैर कुछ कर ना सके। शरीर बगैर कुछ कर ना सके, ये है डिटेल की समझानी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान कैसे क्या करता है वो समझना है ना। दुनिया तो कुछ भी कहती गई। फिर बाबा कहता है कि बाबा जो है जैसा है। अब इसमें बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, इसी से कनेक्टेड है। बाबा क्या कहता है कि मैं तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक करने नहीं आया हूँ, शरीर ठीक करने नहीं आया हूँ कि ये सोचो कि बाबा मेरा शरीर ठीक करता है ना। तो बाबा कहता है कि मैं ये नहीं करने आया, मैं तो तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। जो बाबा ने कि, कि कहा कि लोग पूछते हैं कि ईश्वर कैसे करता है, क्या करता है। तो बाबा कहता है कि मैं ना तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक करता हूं और ना ही मैं तुम्हारे कर्मों में दखल करता हूं। बाबा कोई हमारे कर्म नहीं इंटरफेयर नहीं करता है, कार्मिक अकाउंट में वो चलते हैं। ऐसे होता है कि बाबा ने करा दिया, बाबा ने नहीं। बाबा हमको नॉलेज देता है, श्रीमत देता है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो ही हमारे कर्म सही होते हैं और तभी हम बाकी से बाहर निकल पाते हैं। बाबा जो कहता है इस मुरली में है कि बाबा को धाम बने कि बाबा ईश्वर कैसे करता है, तुम्हें कैसे। जैसे बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे शरीरों को ठीक नहीं करता हूं, ये तुम्हारा हिसाब किताब है। ये वाली लाइन जो बाबा ने कहा कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं सो तो तुम जानते हो। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं तबीयत खराब होती तो कहते हैं रक्षा करो। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हारी तबीयत खराब ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को हटाने नहीं आया हूं कि हाँ कोई सिचुएशन आ रही है तो बाबा आ गया और सिचुएशन खत्म हो गई। नहीं, कर्मों का हिसाब किताब हर एक को अपना चुत्तू करना है। बाबा किसी का कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू नहीं करता।
बाबा क्या कहता है कि मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, ये करने आए हैं। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पावन बनाने, तो ये धंधा तुम भी सीखो। अर्थात जब कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो प्योरिटी फर्स्ट। आप अपने कर्मों में पवित्रता को इमर्ज करो, ताकि आपको कर्मों का हिसाब किताब जुद्दू हो जाए, जिसको कहा जाता है कर्म भोग को कर्म योग से जुद्दू करना। बाबा तो कहते हैं, बाबा कहता है कि सब कुछ होगा, पूरी बॉक्सिंग है, विकार आएंगे, सब आएगा, लेकिन उस समय ये नहीं करना बाबा ठीक कर दो, है ना। ये भक्ति मार्ग है, इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में ही करते आए कि बाबा सब ठीक कर देगा या बाबा ठीक कर दो। नहीं, बाबा नहीं करेगा। बाबा ने बता दिया है कैसे करना है, आपको करना है, हिसाब किताब आपका है। तो द पॉइंट, बाबा कहता है द पॉइंट इज, आप प्योरिटी से अपने आप को चलाओ। मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, है ना। इसको पिछली मुरली से कनेक्ट करो, जिसको बाबा कहता है कि करण करावन हार अब बनता है बाबा, क्योंकि बाबा कहता है क्या करना है। अगर वो करोगे तो करण करावन हार बाबा है, अगर अपने मन से करोगे तो करण करावन हार बाबा नहीं है। तो आप करण करावन हार आप ही हो। उसकी श्रीमत पर चलोगे तो करण करावन हार वो है ना। वो श्रीमत ऐसी श्रेष्ठ मत गाई गई है कि जिससे बाबा कहता है कुछ गलत होता नहीं है। But this is a law of karma. When you do something right, something pure, something higher, the return is always higher. This is law of karma. ये कर्मों की गुह्य गति है। तो बाबा तुमको एलिवेटेड कर्म सिखा देता है। जब आप एलिवेटेड कर्म करते हो तो आप पे ही एलिवेटेड रिटर्न मिलता है। देयर इज नथिंग एल्स टू डू। इसलिए बाबा कहता है मैं रिटर्न मैं नहीं देता हूँ, बाबा नहीं देगा। यू विल गेट इट। आप करोगे तो मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है आपके हाथ में है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, इस मुरली की इम्पोर्टेंट बात थी कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा ऐसे करते हैं, जिसको बाबा कहता है कि ये सब कुवचन, कुदृष्टि, कुकर्म, इस सब में सावधान रहना है। अटेंशन, ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार, बाबा कहता है एक अटेंशन है। अटेंशन रखोगे तो सब गुण भी आ जाएंगे, संस्कार भी आ जाएंगे, शक्तियां भी आ जाएंगी। यू हैव टू पे अटेंशन। ऐसे ही इसी की जैसे कल की मुरली भी बाबा की यही है कि किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना। इसमें भी बाबा ने कहा कि डिटेल में नहीं जाना, आर्ग्यू नहीं करना, कुकर्म कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मुख्य बात पवित्रता की। प्योरिटी फर्स्ट। वैसे आज की मुरली, मैं तुम्हें
दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूं। और वो तब होगा जब बुद्धि शुद्ध चाहिए, कोई किचड़ा नहीं। तो बाबा कहता है अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो, एलिवेट करो। तो ये है पांचों दिन की मुरलियां और हमारा अव्यक्त मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन? आज कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। कोई बात, कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, सब क्लियर है। तो प्योरिटी ही है। पिछली बार भी बात हुई थी कि सबसे श्रेष्ठ संकल्प क्या है। सबसे श्रेष्ठ संकल्प एक ही है, प्योरिटी। मुझे प्योर बनना है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, संकल्प, कर्म, बोल और कर्मेंद्रियां, एवरीथिंग प्योर। मुझे जो देखना है वो प्योर होना चाहिए, है ना? कुदृष्टि वाला नहीं, गलत नहीं। मुझे जो बोलना है वो प्योर होना चाहिए, कुवचन नहीं। मुझे जो सुनना है वो प्योर होना चाहिए, इधर उधर की जगमई जुगमई नहीं। इसलिए बाबा कहते संग, मंडे को कहा कि जो ज्ञान वाला होगा वो बरसाएगा, और जो दूसरा वाला होगा वो इधर उधर ले जाएगा। तो जो ज्ञान का बात ही करते हैं, सुनते हैं, उनसे रखो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आप आत्मा अपने कमंदियों को कैसे ये करे? करे। पहले तो ये कौन सी कर्मेंद्री चंचल हो रही है, बाबा की युक्ति। दूसरा ये क्यों हो रही है, और जब ये कैसे और क्यों पता चलेगा, तो नहीं होनी चाहिए उसमें प्योरिटी। कि मुझे अगर प्योर होना है, मुझे अगर पवित्र बनना है, तो इसलिए वो जी दृढ़ता भाई। होती है ना, दृढ़ता। तो वो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, बाबा क्या कहता है। और आप सबने देखा होगा, आप बेशक पहला दिन जब आप ब्राह्मण बने और आज का दिन देख लो, जो भी आप में सुधार हुआ है या चेंज हुआ है, वो सिर्फ दृढ़ता के कारण हुआ है। बेशक छोटी से छोटी बात खाने की ले लो, अगर आपने प्याज लहसुन छोड़ा है तो वो सिर्फ जी इसलिए भाई। छूटा क्योंकि दृढ़ता थी, नहीं तो नहीं छूटेगा। जी आपने भाई। ठान लिया कि ये होना चाहिए या मुझे ऐसे ही करना है, हमें नहीं खाना है, तो बस खत्म हो गया। तो जी कर्मेंद्रियां का भी यही हाल है कि वो तब, क्योंकि परवश हो, इसीलिए आप किसी और को कहो, लौकिक किसी साधारण आत्माओं को प्याज लहसुन छोड़े, वो तुरंत हो जाते हैं, वो 10 फायदे बता देते हैं और कहते हैं इसके बिना तो हो नहीं पाएगा, है ना? उनको वो इतना मुश्किल लगता है जितना आपको, आप जिसकी भी बात कर रहे हैं वो मुश्किल लग रहा है ना? जी उनको वो भाई जी, तो प्याज। छोड़ना तो कुछ हम लोग को तो पता ही नहीं चला कि हम कैसे छोड़ दिए, कितना आराम से। तो वो फिर वो दृढ़ता थी ना, इसलिए आराम लगा। जिसको बाबा कहता है जी जब मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगती है, इसी का तो यही तो गायन है। वो चीजें जो आराम से छुड़ी हैं वो इसलिए तो छूटी हैं। उसका अब तो ध्यान ही नहीं आता है कि हाँ, फिर यही लहसुन है, प्याज भी खाना है। जो अभी आप जिसकी भी बात करें, कौन सी भी कर्मेंद्र की, उसका भी यही है। दृढ़ता लाओगे तो वो छूट जाएगी। मन थोड़ा सा चंचल कभी कभी हो जाता है, उसी से हाँ, तो मन को नहीं।
दरबार बाबा जो कहता है भाई कहाँ गया क्यों गया, फिर अपनी अटेंशन से उसको थोड़ा एकदम बंद नहीं होता है, लेकिन उसकी शुरू में ड्यूरेशन कम हो जाती है। जो हमने देखा जो आधा घंटे चलते थे अब 10 मिनट चलते हैं, फिर खत्म हो जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। जी भाई जी। टेंशन से हाँ होता ये बात तो सही है, कभी कभी एकदम आराम से कुछ पता नहीं चलेगा, कभी कभी मन चंचल हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि क्या करें। तो अटेंशन, इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों का सबसे मुख्य संस्कार अटेंशन। अटेंशन हम्म, ठीक है। सवेरे मिलते हैं बाबा की ओम क्लास शांति। में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम